भगवान व्यासदेव जी द्वारा प्रकट है, कोई अज्ञानी नहीं है। युद्ध के पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा था समझाने के लिए, जाओ धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र जी ने क्या उत्तर दिया था? बड़े ज्ञानी महात्मा धृतराष्ट्र जी, कोई साधारण नहीं है, वो लीला पात्र है। उन्होंने कहा अक्रूर जी तुम बातें जितनी कह रहे हो सब मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, मैं जान रहा हूं, पर मेरे हृदय में चमक कर अंतर ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी मुझे सब ज्ञात है जो आप बोल रहे हो, मेरे हृदय में बातें चमकती हैं और अंतर ध्यान हो जाती है, इसका मतलब श्री कृष्ण कुछ करवाना चाहते हैं। और अक्रूर जी जो श्री कृष्ण करवाना चाहते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। महात्मा है धृतराष्ट्र जी। एकांत में हिमालय की भूमि पर एक पर्णकुटी बनाए और योगाभ्यास कराए। साक्षात मूर्तिमान धर्म है विदुर जी। इधर जब महल में प्रणाम करने के लिए महाराज युधिष्ठिर आए तो देखा ना तो धृतराष्ट्र है, न गांधारी, न विदुर जी। तो बहुत चिंतित, बहुत शोकित, शायद मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो मेरे सेवा में, तो शंका करके वो चले गए हों। इतने में देवर्षि नारद जी आए और उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज के 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर भस्म हो जाएगा। पर्णकुटी में जो गार्हपत्य आदि अग्नियां हैं वो अपने आप कुटी को जलाएंगे, कुटी में बैठे हुए धृतराष्ट्र भस्म होंगे और धृतराष्ट्र की देह को जलते देखकर गांधारी उन्हीं के साथ अपने शरीर को भस्म कर देंगी। ऐसा ही हुआ। 5वें दिन महाराज धृतराष्ट्र का शरीर पूरा हुआ, गांधारी जी पति के साथ भस्म हो गई। विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा को चले गए। देवर्षि नारद जी ये बता करके तुम्बुर गंधर्व के साथ स्वर्ग को चले गए। महाराज युधिष्ठिर एकांत में विचार करने लगे, क्या समय आ रहा है, सब नष्ट होता जा रहा है, ये लोगों का स्वभाव कैसे बदल रहा है। 7 महीना हो गए थे अर्जुन को द्वारिका गए हुए, अभी वापस नहीं आए थे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन देखने लगे जिससे पता चलने लगा कि विनाश होगा। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वो ऋतु नहीं, उल्टे समय में ऋतु। जब वर्षा होनी चाहिए तब सूखा, और जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो अपार वर्षा, फसल नष्ट हो जाना, लोगों को बड़ा दुख होना। और देखा कि प्रायः लोग क्रोधी हो रहे हैं, कौड़ी कौड़ी के लिए लोभ करने लगे हैं, झूठ बोलना स्वभाव बन गया है, मित्रता में छल और कपट हो गया है, माता पिता सगे संबंधी पति पत्नी इनमें परस्पर झगड़ा होने लगा है। इसका मतलब है कि विनाश काल उपस्थित हो रहा है। जिसको देखो वो दंभी बनता जा रहा है, पाखंडी बनता जा रहा है, धन की प्रधानता हो गई है। युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं इसका पता लगाकर वो हमें बताएं आके। 7 महीने बीत गए, भीमसेन तुम्हारे छोटे भाई गांडीव धनुषधारी अर्जुन अभी तक लौटे नहीं और अपशकुन मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। क्या वो समय आ गया क्या जिसे मेरा दुर्भाग्य कहते हैं? अर्थात क्या द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण कर लिए? क्योंकि मेरा हृदय घबरा रहा है अपने आप। ये संपत्ति, ये राज्य, ये स्त्री, ये प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय, सब कुछ श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ है। देखो देखो, वो आकाश में उल्कापात हो रहा है, पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मेरे शरीर में भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। पक्का कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो सुनने लायक नहीं है। पुरुष की जब बाईं जांग फड़के, आंख भुजा बार बार फड़के
तो समझ लेना चाहिए कोई विनाशकारी खेल होने वाला है। मेरी बाईं जांग, बाईं आंख, बाईं भुजा बार बार फड़क रही, भारी कोई अनिष्ट सूचना मिलने वाली है। देखो ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है, और ये कुत्ता मेरी ओर देखकर बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है। इसका मतलब कोई अनिष्ट होने वाला है। ये गौ आदि अच्छे जो पशु हैं मुझे बाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर मुझे पशु रोते दिखाई दे रहे हैं। ये उल्लू और ये कौआ ये कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ विनाश होने वाला है। आप जानते हैं आपके पॉकेट में रखा छोटा सा आधार कार्ड